नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। कानपुर नगर क्षेत्र कल्याणपुर में एशिया का एकलौता राष्ट्रीय सरकरा संस्थान, जहां पूरे विश्व में छात्र छात्राएं फैले हुए हैं। ये संस्थान शुगर प्रौद्योगिकी, एक कोहल प्रौद्योगिकी, गुड़ प्रौद्योगिकी का एकलौता संस्थान छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देकर नौकरी ही नहीं, नौकरी देने वाला भी बना रहा है। गोपालगंज से आए हुए किसानों का दिनांक 15 मार्च 2024 को बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एवं 5 दिवसीय गन्ना किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन का समापन हुआ। गन्ना किसानों को प्रशिक्षण में किस प्रकार गन्ने के उत्पादन से आय का स्रोत बढ़ाया जाए, किस प्रकार गुड़ की क्वालिटी को सुधारा जाए, संस्थान के प्रोफेसर द्वारा बताया गया, जिसके लिए आए हुए 35 किसानों ने संस्थान के प्रोफेसर को धन्यवाद दिया। किसानों ने समस्याओं का निदान पाकर खुशी जताई। प्रशिक्षण पत्र संस्थान के निदेशक डॉक्टर स्वैन ने वितरण कर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय सरकरा संस्थान भारत के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। इसके लिए आपको प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि हमारा ट्विंकल करके उनको हो गया कि हमारा एक ट्रक अगर माल हो गया है तो अच्छे रेट पर वो चीनी का ये गुड़ उठा कर ले जाता है। नहीं, देखो हमने भी अच्छा मिलता है। कभी क्या ऐसा रहता है सर कि चीनी से अधिक गुड़ का रेट रहता है। जैसे तो संभावनाएं कस्टमर की संभावनाएं हैं सर, संभावनाएं है जी जी। जैसे कस्टमर है, कस्टमर दो तरीके का कस्टमर होता है। एक होता है आपका रिटेल कस्टमर जो कि फुटकर मिलेगा, एक होता है आपका इंस्टीट्यूशनल कस्टमर जो आपसे थोक में लेगा। जब भी कोई चीज़ थोक में उठाएगा वो आपसे डेफिनेटली रिटेल के मुकाबले रेट तो नहीं देगा, ये तो बात पक्की है, लेकिन वो इतना रेट जरूर देगा कि मार्केट भाव से आपको अच्छा मिले अगर इंस्टीट्यूशनल कस्टमर। और लेकिन वो जाकर के इस प्रोडक्ट करने के बाद वो स्मेल नहीं रह जाता है, वो उड़ जाता है, लेकिन उसका तरीका है वो प्रॉपर क्लोज कंटेनर होना चाहिए। हाँ, क्लोज का मैं आपने बॉइलिंग तो ओपन कर ली, लेकिन जब आप उसको फेंट रहे हैं तो वो सिस्टम पूरा क्लोज होना चाहिए। क्लोज होना चाहिए, शीशे का है, शीशे का है, पूरा क्लोज होना चाहिए। वो हम पूसा में जो सर वो पूसा में आप बता रहे हैं, उसकी मशीन आती है जी फ्लेवरिंग मशीन। आप गाजियाबाद में सेक्टर 10 में फ्लेवरिंग मशीन अलग है, उसके लिए डबल कोन ब्लेंडर होते हैं उनके पास, फिटने के लिए पूरा एक सिस्टम है ऐड करने के लिए। आज जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग 5 दिन के प्रशिक्षण के दौरान आज आखिरी दौर पे हैं। तो थोड़ी ही देर में निदेशक महोदय के द्वारा आप लोगों को प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट वितरित किया जाएगा और इसी के साथ हम समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो श्री मदन मोहन दुबे, श्री बाबूलाल यादव, श्री अवधेश कुमार झा, नहीं फोटो मिलेगा। नहीं दादा रुक जाइए किनारे। ये छोटे भाई यहीं खड़े हो जाए, किनारे खड़े हो जाए। हाँ साहब हो गया होगा उसके बाद
राहुल कुमार तिवारी है। राहुल कुमार तिवारी। राहुल कुमार तिवारी है, वो है बाबा राजेंद्र सिंह। ठीक है ना, बस ये सही है। ये सही था ना, ये यही चीज़ तो। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, बड़े भाई आगे आ जाइए। देखिए आप लोग सर्टिफिकेट वो पीछे वाले ऊपर उठा लेंगे। यस सर्टिफिकेट लाओ। जो लोग नहीं दिख रहे हैं आगे आ जाए, नहीं तो छोटे हैं थोड़ा जल्दी आए। हाँ आप वीडियो आ रहे किसान भाइयों, आप लोगों का यहाँ 5 दिन का प्रोग्राम रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोगों ने यहाँ से सीखा, जिसको आप ले जाएंगे और अपना खेत में उसका इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल के बाद डेफिनेटली आपको फ़ायदा भी मिलेगा। और जैसे मैं पहले दिन भी कहा था, आपस में भी आप लोगों का काफ़ी बातचीत हुआ होगा। अलग अलग जगह से आप लोग आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, तो आपस में भी बातचीत हुआ होगा, भाई आपके यहाँ क्या कर रहे हैं, आपके वहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये सब में तो मतलब फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होता है। जितना मैं जैसे बताया था, जितना यहाँ नहीं होता है उससे ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों का आपस में बातचीत करने में। जैसे आपके मिस्टर सचिन ने आप लोगों को बताया कि कैसे उन्होंने 200 क्विंटल वाला का टारगेट को किया, अचीव किया है, कैसे उन्होंने उनको मिला है ये टारगेट, कितना जो प्रोडक्शन कैसे मिला, ये सब चीज़ आप लोगों ने डेफिनेटली जान लिए होंगे। अभी आज फिर मैं जो उस दिन कहा था उस चीज़ को दोहराऊंगा कि आप वैरायटी को सबसे पहले टॉप में आप वैरायटी को देखिए। सही वैरायटी अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका दोनों चीज़ मिलेगा, प्रोडक्शन भी मिलेगा और चीनी शुगर भी गन्ना में शुगर भी रहेगा। अभी बहुत सारे वैरायटीज़ आ गया है और आपके जो अधिकारी भी हैं वो भी इसको मतलब कैसे बढ़ाएंगे कि यहाँ का जो वैरायटी है उस वैरायटी को लेके भी आपके वहाँ अगर ये चल सकें, क्योंकि ये जो हमारा पूर्व उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश और बिहार ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्लाइमेट है, सॉइल कंडीशंस भी ऑलमोस्ट सेम है, खाली थोड़ा बाढ़ का भी फर्क है। लेकिन यूपी का भी वेस्ट जो ईस्टर्न यूपी है उसमें भी बाढ़ का असर है, काफ़ी मिले हैं जिसमें बाढ़ का असर है। इसलिए वहाँ जो वैरायटी, यहाँ का जो वैरायटी सक्सेसफुल है उस वैरायटी को भी अगर आप ले जाएंगे और उसको प्रोपागेट करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये वैरायटी एक है। और जो दूसरा चीज़ मैं कहा था कि वैरायटी की वजह से जो चीनी आपको ज़्यादा मिलेगा और मिल को फ़ायदा होगा। हमेशा ये चीज़ ये होता आया है, शुरू से भी ऐसे ये होता आया है। जब मिल फायदे में रहा तो आप लोगों का हर चीज़ फ़ायदा हुआ। अब मिल को ही अगर फ़ायदा नहीं होगा तो ठीक है, सरकार कितना भी नियम बना दे, कुछ भी नियम बना दे, उनके पास पैसा होगा नहीं तो कहाँ से ला के देंगे। यही है। एक शुगर फैक्ट्री में चीनी में अगर 1 रुपया का फर्क हो जाता है चीनी बेचने में, तो करोड़ों रुपया में जो है उनका जो एक सीजन का जो इनकम है नुकसान भी हो जाएगा, करोड़ रुपए का फायदा भी हो जाएगा। सिमिलरली अगर 0.1 का रिकवरी में फर्क आ जाएगा तो 0.1 या 0.2 में उसमें भी करोड़ रुपए का आपका फर्क पड़ जाएगा। और एक बात तय है कि चीनी फैक्ट्री में नहीं बनता, चीनी खेत में बनता। जो खेत से चीनी जाएगा उसी को ही वो कर पाएंगे। और थोड़ा बहुत जो परता हम कहते हैं ना कि परता में इतना फर्क आ गया है, तो ज़्यादा फर्क अगर परता में पड़ता है तो खेत की वजह से, किसानों की वजह से। ये नहीं कि फैक्ट्री ने कुछ अच्छा काम कर दिया है। फैक्ट्री में अगर बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी कर देगा फैक्ट्री वाला तो उसको 0.2, 0.3, 0.4 एक ही फर्क मिलेगा परता में। लेकिन किसान का अगर सही वैरायटी सिलेक्शन हो गया है तो 1-1, 2-2। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश का भी उसका जो एवरेज रिकवरी है उत्तर प्रदेश में 0.9, 0.92, 0.925 लगातार कई साल तक रहा, 10 को टच कर नहीं पा रहा था।
कई मिल टच कर रहे थे, लेकिन जब एवरेज निकालते थे वो कम हो जाता था। 9 से लेके 9.25 इसी के बीच में ही होता था। अब जैसे ही वेराइटल चेंज आ गया है, 238 का आ गया है, वो 9 चेंज होके 11, आज यूपी का जो एवरेज है वो 11 से ऊपर है। तो इतना फर्क आ गया है, 2 का फर्क आ गया। अगर आप लोग कोई थोड़ा सा भी कैलकुलेट कर लेंगे कि 2 रिकवरी फर्क में एक चीनी मिल का और उसका पूरा प्लांट का ही पैसा 2 साल में निकल जाएगा, इतना फर्क पड़ जाता है। तो यही हुआ है आज शुगर इंडस्ट्री का जो स्थिति है, बहुत अच्छा स्थिति है, वो इसी की वजह से केवल वैराइटल अलग मतलब अच्छा वैरायटी का किसानों ने जो अच्छा वैरायटी को लिया है, हालांकि उसमें सरकार का रोल रहा कि उन्होंने वैरायटी आप लोगों को दिया है और जिसकी वजह से ये वैरायटी आया है, वो तब ये चेंजेस आया। तो मेरा आपको यही कहना है कि जो लेटेस्ट वैरायटी है, जो अच्छे वैरायटी है, उसको सिलेक्ट करके जरूर लीजिएगा। ये ना करें कि हाँ ठीक है मेरे तो जो भी मिल रहा है हम लगा देंगे बोल के, पैसा का क्या बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है जो किया है आप उनसे सीख लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप लोगों ने यहाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 5 दिन आपका रहा है और सही ढंग से हमारे डॉक्टर अशोक और उनका जो सुपरविज़न रहा है, उसी में आप लोगों ने डेफिनेटली सही ढंग से रहा होगा और खाना पीना भी ठीक मिला होगा। कानपुर में घुमाया आपने? कानपुर में ज़्यादा तो नहीं है, मंदिर ही ज़्यादा है वो है। और वैसे गंगा तो बिहार में भी है, गंगा तो यहाँ भी है, तो फिर भी आप गंगा का जो है ना यहाँ का बिल्कुल ले गए होंगे। बहुत अच्छा मतलब तीर्थ स्थान माना जाता है वहाँ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म का स्थान है, वहाँ जन्म हुआ था, तो आप लोगों ने घुमा भी होगा। और एक चीज़ और है कि अगर कोई चीज़ कमी रह गया हम लोग की तरफ से तो आप बेझिझक उसको बता दीजिएगा, ताकि आगे जो है फिर जो कोई ग्रुप आएंगे या आगे के लिए हम उसको सुधार कर सकें। हम लोगों को बहुत ही लाभ मिला। थैंक यू। थैंक यू सर। और सभी किसान बंधु, हम सभी इस संस्थान में जो आए हैं आज, ये मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना अंतर्गत गन्ना उद्योग विभाग द्वारा उप निदेशक ईख विकास मोतिहारी के सौजन्य से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले के स्थापित 8 चीनी मिलों के चयनित कृषकों का यहाँ संस्थान में लाया गया है और ये प्रशिक्षण में भाग लिए सभी किसान। इसमें कम लागत में अच्छा से अच्छा उपज करे, अच्छी से अच्छी वेराइटी लगाए, अच्छा से अच्छा खाद का प्रयोग करे, जो कुछ भी है ये वैज्ञानिक लोगों से सीखे हैं। सभी किसानों मेरे इस प्रशिक्षण से बहुत सकुशल प्राप्त किए और खुश हैं। अगले बार भी हम इसकी कामना करते हैं। अशोक सर, विनय जी और सभी किसान भाइयों, आप लोगों के साथ में पिछले 5 दिनों तक सुबह से लेकर शाम तक हम लोग रहे और आप लोगों ने जिस तन्मयता के साथ में चीज़ों को सीखने की जो ललक दिखाई, जो जोश दिखाया ने, वो काबिले तारीफ रहा। आप सभी ने अपनी जो ज्ञान को बढ़ाने की पूरी कोशिश करी और जो भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो हम आपसे नहीं सीख पाए, आपसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो पिछले 5 दिनों में जो कुछ भी आप लोग सीखे हैं, हमारा अनुरोध है कि आप न केवल इसको अपने जीवन में अपनाएं, रोज अपनी जो खेती करते हैं गन्ने की खेती में अपनाएं। हमारे आदरणीय निदेशक महोदय ने कहा कि गन्ना, बेहतर गन्ना प्रजाति का आप चुनाव करें, अपने खेतों में लगाएं और अपने साथ में जो भी किसान भाई और हैं, गन्ना किसान भाई, अपने ज़िले में, अपने ब्लॉक में, अपने पंचायत में, वहाँ जाकर ये जो आपने जो जानकारी प्राप्त करी है उसको सभी किसान भाइयों तक पहुँचाएं। तो इसी के साथ में आज ये हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है, लेकिन आप लोगों की याद बहुत आएगी। बहुत बहुत